गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ पे आए हैं कंप्यूटर का बेसिक्स सीखने के लिए। मैंने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के साथ आज हमें स्टार्ट करेंगे। आज का जो स्टार्टिंग होगा ना वो एकदम बेसिक्स होगा, मैंने बेसिक टू द स्टार्टिंग मैंने जीरो से चालू करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, मैंने उसके बाद उसमें क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डाटा क्या होता है, उसके बाद क्लाउड क्या होता है, वगैरह वगैरह ये सब हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। कंप्यूटर जो टॉपिक है ना बहुत इजी है समझने में, बट इंटरेस्ट जाएगा, बहुत मजा आएगा क्लास में। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर है क्या? हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा, समझ लीजिए एक ऐसी मशीन है जो हमारे वर्क को एफिशिएंट बनाती है, हेल्प करती है। तो सिंपल में ले लें कंप्यूटर ना, सिंपल मशीन, सिंपल लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हाँ पर ये है ना, हम लोग के जैसे जैसे ह्यूमंस बात करते हैं वो आम भाषा नहीं समझती है, वो समझती है जीरो एंड वंस की भाषा। ये कंप्यूटर की स्पेशल लैंग्वेज होती है, जीरो एंड वंस। ये एक स्पेशल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की जो सिर्फ ना जीरो और वन समझती है, ये ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझती है। ये कौन सी भाषा समझती है? जीरो एंड वंस वाली भाषा। ये जीरो एंड वन क्या है? जब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा डालते हैं ना तो उस डाटा का जो माने रिजल्ट आता है, एंड रिजल्ट, वो जीरो एंड वंस होता है। जीरो एंड वंस इसका एंड रिजल्ट होता है। जो भी डाटा हम इसके अंदर इनपुट करते हैं उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो जीरो एंड वन होता है। तो सबसे पहले जैसे हम बात की, कंप्यूटर क्या है? सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक के थ्रू काम करती है, माने इसका हर प्रोसेस है ना ऑटोमेटिक होता है। ये माने ह्यूमन का सहारा लेके एक माने जो डाटा एंट्री करता है वो इंसान होता है, बट जो माने एंड रिजल्ट ये देती है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होती है। इसलिए इसको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन के क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर इज नथिंग बट अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच कैन डिलीवर फास्ट एंड एफिशिएंट रिजल्ट्स। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि क्यों हम आज कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें कंप्यूटर का क्या जरूरत है? बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें कंप्यूटर का क्या जरूरत है, हम आज ये इस पर फोकस करने वाले हैं। देखिए आज अगर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हम स्पेशली अपने कॉमर्स की बात करेंगे, तो आज कॉमर्स में जब हम डाटा एंट्रीज करते हैं, जब हम डाटा मैनिपुलेशन देखते हैं, ऑडिट करते हैं, तो हर जगह पे आता है ना ह्यूमन मेड नहीं होता। मैंने अगर इंसान बैठ के करेगा ना तो उसमें हो सकता है कि चांसेस हो कि एरर्स हो जाए, पर ये चांसेस को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कंप्यूटर ओरिएंटेड करते हैं या ऑनलाइन ओरिएंटेड करते हैं और एवरीथिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड करते हैं। उससे क्या होता है ना कि जो भी एरर हो सकती है उसको हट जाती है, वो माने नेग्लिजेंट हो जाती है, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें सबसे पहले तो फोकस करना है दो तीन चीज पे। हम लोग जब टैली हम लोग बात करेंगे कॉमर्स में, तो कॉमर्स में एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, शायद आप लोग भी उससे अवगत होंगे, जो है टैली। टैली नाम तो सब नहीं सुना होगा टैली का। फिर है एसएपी, इसका भी नाम आप सब नहीं सुना होगा। ये जो टैली है और एसएपी है, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है। दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, हम इस पे धीरे धीरे आगे आगे क्लास जैसे चालू होगा और आगे बढ़ते जाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। पर एक बेसिक जानना जरूरी है कि बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट हमें हमारा फोकस कहाँ रहेगा? हमारा फोकस रहेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसपे हम लोग है ना बीइंग अ फ्यूचर, अगर हम लोग कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में लेंगे या नॉर्मल कोई भी
कंप्यूटर अकाउंटेंट बनेगा उसको भी ये टैली हो गया, ये SAP हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब का बहुत दरकार पड़ने वाला है आगे। तो इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बीइंग एन एकेडमिक स्टूडेंट के एकेडमिक्स का एक पार्ट है और ऐसा पार्ट है जिसको आजकल इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। तो लेट्स स्टार्ट, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि क्या है क्या नहीं है। अब लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रेशली एंड वेरी वेली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज कंप्यूटर? बस क्लास में फोकस रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसा कि हमने बोला था सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन which can perform any work efficiently and with accuracy। तो हम यहाँ पे दो तीन चीज पे फोकस करेंगे। पहला तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन विथ वर्क एफिशिएंटली एंड एक्यूरेसी। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है उसका, हम इसको कैरेक्टरिस्टिक के वे में भी देखेंगे। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसका हम एक स्टार बना देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक, क्यों हम कंप्यूटर को एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं? क्योंकि ये जो वर्क करती है ना वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करती है। ये एक इलेक्ट्रिक गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक में ये क्या है? कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रिक गैजेट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक गैजेट एक ऐसा गैजेट होता है जो कि इलेक्ट्रिक का यूज करता है, इसलिए सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सिंपल इसलिए क्योंकि ये कोई भी काम को हल्का बना सकती है, हल्का से हल्का। मान लो आज के दिन बैंक में पहले के जैसे अगर डाटा को रिकॉर्ड किया जाता फिजिकली, माने एक इंसान बैठा है वहां पे करता, तो सोचो कितना टाइम लगता। और इतना जो आज वाइड नेटवर्क है बैंक का, तो क्या वो पॉसिबल था? नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के थ्रू वहां पे कंप्यूटर का सेटअप लगा दिए कि चलो हर एक स्टाफ को एक कंप्यूटर दे दिए, हर एक बैंकर को एक कंप्यूटर दे दिए, तो उससे क्या हुआ? उनका काम आसान हो गया, वो जल्दी जल्दी डाटा एंट्री कर सकते हैं। आजकल अकाउंट्स भी ओपन होते हैं ऑनलाइन, एफडीज भी ऑनलाइन बनते हैं, तो इससे क्या हुआ? उनका काम इंक्रीज हुआ, उनको हल्का हो गया, उनका काम कम हुआ और उनको क्या हुआ? एफिशिएंसी बढ़ी उनकी। वो जितना देर में 1 घंटा लेते हैं एक काम में, तो वो 15 मिनट उस काम को कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सिंपल है वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच कैन परफॉर्म एनी वर्क। कोई भी वर्क होता है जो भी रिलेटेड होता है आपके जिस प्रोफेशन में हो, उससे जो भी वर्क रिलेटेड होता है उसको कैसे करेगा? एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है एफिशिएंट वे में, माने अगर आपको एक काम को करने में टाइम लग रहा था तो उसको हल्का कर देती है, एफिशिएंट बनाती है, आपको आपकी एनर्जी बूस्ट करती है, आपको मोटिवेट करती है कि हाँ भैया ये काम हम आज के दिन इतने कम से कम समय में कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब हुआ? एक्यूरेट, इसका जो वर्क होता है इसको 100% है ना, इसमें कोई भी एरर्स नहीं होती है। नो एरर्स माने नो चांसेस ऑफ एरर्स।
यहाँ पे एरर्स का चांसेस नहीं होता, या 99% एकदम ही नहीं होता। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, ये कंप्यूटर है। आप एक बार इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में हम लोग को जो बेसिकली फोकस करना है कि कंप्यूटर का ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, माने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कंप्यूटर आज हम पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक से। तो कंप्यूटर में एक ऐसा चीज होता है हार्डवेयर जिसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। इस पे थोड़ा सा ना फोकस करने का कोशिश करिएगा। ये हार्डवेयर क्या होता है और ये सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज के दिन हम लोग नॉर्मली सुने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हम लोग 11th में तो हम लोग इससे हल्का फुल्का अवगत होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है, पर हम क्या है कि शुरू से पढ़ा रहे हैं तो उसको लेके चलेंगे। हार्डवेयर ऐसा कंप्यूटर का जो जो ऑपरेटिंग डिवाइसेस होता है उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे सीपीयू हो गया, जैसे माउस हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया। हार्डवेयर वो ऑब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर में है ना डाटा एंटर करने में हेल्प करता है। द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर through which the data can be entered in the computer language. Data can be entered in the computer language. I 0 and 1। जब हम कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करते हैं, मान लो आज के दिन हम वर्ड में गए और एक प्रेजेंटेशन बनाने का सोच रहे हैं, तो हम लिखे हर्ष, तो वहां पे हर्ष कैसे लिखा है, वो डायरेक्टली जब हम कुछ भी एच प्रेस किए, मान लो मैंने यहाँ एच प्रेस किए, तो वो है ना यहाँ से गया और कंप्यूटर के माइंड में माने सीपीयू में गया, वो 0 and 1 में इसको कन्वर्ट करेगा। वहां पता चलेगा कि हाँ ये जो वहां पे एंड यूजर बैठा है वो ये कहना चाह रहा है कि आपको हर्ष लिखना है, तो फिर वो उसी लैंग्वेज में माने जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का वो उस लैंग्वेज में माने कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको जनरेट करता है इन टर्म्स ऑफ 0 and 1, उसको कन्वर्ट करके आपका डाटा एंटर होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो सब क्या है हार्डवेयर? द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर थ्रू व्हिच द डाटा कैन बी एंटर्ड इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि है 0 and 1। ठीक है, अब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर का? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आज के दिन जैसे हम टैली की बात कर रहे हैं, वो भी क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो एंड यूजर प्रोग्राम्स है। सॉफ्टवेयर आर द एंड यूजर प्रोग्राम्स। एंड यूजर से मतलब अल्टीमेट यूजर जो हम करना चाहता है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर आर द एंड यूजर प्रोग्राम्स, एंड यूजर्स programs
इन्हें हम एंड यूजर प्रोग्राम कहेंगे। Through which the end user can generate end results। कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक एंड यूजर प्रोग्राम है, हम और आप जिसको है ना यूज करते हैं, थ्रू विच द एंड यूजर माने हम और आप जैसे उसमें रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। सपोज हम टैली के अंदर अकाउंटिंग करते हैं तो एंड यूजर कौन हुए, हम हुए। हमारा तो क्या काम है टैली से, हमको क्या करना है टैली से, हमको अपने अकाउंटिंग करनी है, इन्वेंटरी करनी है। तो जो हम हार्डवेयर के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर में डाटा डाले, उससे जो हम एंड यूजर प्रोग्राम इनपुट कर रहे हैं वही है सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड यूजर फिर है एंड रिजल्ट्स। यहां पे एंड यूजर का मतलब है वी ह्यूमन बीइंग्स। और ये एंड रिजल्ट का क्या मतलब हुआ, जो कि हमको रिजल्ट चाहिए एट द एंड, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इसको कहेंगे। ठीक है, एक बार इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो हमें ना कंप्यूटर में इस हार्डवेयर को ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम इसके सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस करेंगे। सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड कंसेप्ट हम ज्यादा फोकस करेंगे, सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स पे। पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, सॉफ्टवेयर पे रहेगा और रिलेटेड कंसेप्ट से हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। इसको मैं मिटा दूं, लिख लीजिए। ये 0 और 1 कुछ नहीं है, मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ये 0 और 1 कुछ नहीं है, ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, ये हम इंसानों की लैंग्वेज नहीं है, ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। एक बहुत ही अच्छा शब्द है जो हम इन सब का जब कंप्यूटर का यूज है ना, जब हम अपने अपने कैरियर के अंदर करते हैं ना, तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माने इंफॉर्मेशन कहाँ से डिराइव हो रही है वो हम जब बताते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माने यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर जनरेटिंग इंफॉर्मेशन एंड आउटपुट्स फॉर द एंड यूजर्स फॉर द एंड रिजल्ट, इसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पूछ सकता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
इसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। द यूज ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, माने रॉ इंफॉर्मेशन को कैसे हम प्रोसेस करते हैं। रॉ इंफॉर्मेशन क्या होता है, माने जो स्टार्टिंग वाली इंफॉर्मेशन होती है, स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं इन्फो, ठीक है, इन्फो लिख दे रहा हूं मैं। रॉ इंफॉर्मेशन को कैसे हम है ना फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। इस पे फोकस रहेगा, वो भी क्या चीज के यूज से, टेक्नोलॉजी के यूज से। आजकल बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके जो हम रॉ इंफॉर्मेशन को फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, उसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और शब्द है जो हम लोग ने हर दिन सुना ही होगा, और हम लोग ने अपने डेली लाइफ में उसको यूज किया, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये सब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। सब इससे अवगत होंगे एकदम। क्लाउड कंप्यूटिंग जिसको कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। आज के दिन है ना, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस का है आज के दिन। आप जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह हर को क्या कहते हैं, अगर उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कहूँ ना तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्लाउड क्या होता है आज इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, तो ये सब में क्या होता है ना कि हमारा जो डाटा होता है वो अगर हम एक बार उस पर अपलोड कर देते हैं ना तो वो इंस्टेंटली सेव हो जाता है। अगर चाहे आज भी हम है ना उसको अपने पास से डिलीट कर दें या इरेज कर दें अपने फोन से, तब भी ये डाटा जो होता है ना वहां पे रह जाता है। हम कोई भी चाहे आज हम क्रोम यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, याहू यूज करते हैं, जीमेल में, उसके बाद याहू यूज करते हैं, उसके बाद बहुत सारे हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं, मोजिला यूज करते हैं। तो इस पे क्या होता है ना, डाटा एक स्टोर होता है, एक जगह स्टोर होता है कि हर कोई जो भी एंड यूजर इसको जनरेट कर रहा है या सर्च कर रहा है इसके लिए, उसको हर कोई मिल जाता है। ये डाटा ना तो सिर्फ हमारे कंप्यूटर का, ना आपके कंप्यूटर लिमिट होता है, हर जगह कोई भी जो भी बंदा इसको सर्च कर रहा है, मान लो www वेबसाइट डाला और सर्च किया हर्ष टंडन, जैसे मेरा भी एक पेज है तो हर्ष टंडन, तो हर कोई उसको यूज कर सकता है, ना सिर्फ मैं, हर कोई, क्योंकि ये क्या है, हर के लिए ऑपरेटेबल है। ये ऑपरेटेबल कैसे होता है, क्लाउड के थ्रू। क्लाउड क्या है, इंटरनेट का जब हम यूजेस करते हैं कोई भी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, इंटरनेट का यूज करते हैं जब कोई भी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, तो उसी को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। द कंप्यूटिंग ऑफ द रिसोर्सेज via internet or with the help of the internet is known as the cloud computing. The use of the computer resources, आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि हम इंफॉर्मेशन बोल रहे थे, तो उसको समझ लीजिए रिसोर्सेज क्या है, इंफॉर्मेशन है एक तरह से। The use of the information या resources via माने with the help of, via internet, the use of the resources via internet। अगर हम कोई चीज का यूज इंटरनेट, www ये हो गया, उसके बाद गूगल हो गया और क्रॉप हो गया, ये सब का जब भी हम यूज करते हैं क्या चीज के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, माने जो भी इंटरनेट मीडियम हो जाता है, जिसका भी मीडियम इंटरनेट हो, माने इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन ग्लोबली एक्सेसिबल हो, हर कोई एक्सेस कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को, उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बेसिक टॉपिक है पर ये बहुत रिलेवेंट टॉपिक है आज के डेट में। क्यों ऐसा होता है हमको जानना बहुत जरूरी है।
और एक बात और है, आज कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चलाती है? किसी को? Amazon, AWS, Amazon वेब सर्विसेज, ये सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को चलाती है। इसका नाम है AWS। जेफ बेजोस का तो नाम हर कोई ने सुना होगा, Amazon के मालिक। आज क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू उन्होंने जितना भी रिसोर्स कमाया है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कमाया है। क्लाउड कंप्यूटिंग ग्लोबल नेटवर्क के जैसे काम करता है। कोई भी आज के दिन हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप, वो सब क्या यूज करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ना, रिसोर्सेज होते हैं, माने क्लाउड एक रिसोर्सेज होता है जिसके थ्रू या जिसके माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को या कोई भी रिसोर्सेज को आगे यूज कर पाते हैं। फेसबुक पे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कोई भी डाल रहा है अपनी पिक्चर, हम उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसके वजह से पॉसिबल होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से पॉसिबल होता है। और ये कैसे होता है? अगर हम मान लो अपना डाटा ऑफ कर देते हैं फोन में, तो क्या मेरा फेसबुक चलता है? नहीं, सीधा आ जाता है can't connect to the network या can't connect to the internet, please try after some time, ऐसा लिखाता है। तो क्यों लिखाता है? अगर नहीं होगा तो क्या हम यूज कर पाएंगे? नहीं। तो क्लाउड क्या है? क्लाउड इज द कंप्यूटिंग ऑफ रिसोर्सेज, माने रिसोर्सेज वाया इंटरनेट। इसका एग्जांपल दे देते हैं, सबसे बेस्ट होगा फेसबुक। देखो किस्मत कितनी अच्छी है, फेसबुक का सिंबल भी ब्लू होता है, कलर भी ब्लू मिला। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हमको लगता है कि हर कोई आज के दिन एक नॉर्मल आदमी भी इसका यूज करता है जिसके पास स्मार्टफोन है, क्योंकि ये सब स्मार्ट कंप्यूटिंग रिसोर्स है। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ता है? स्मार्टफोन, जिसमें क्या हो, एलटी या वोल्टी हो या कोई भी नेटवर्क के कनेक्टेड हो, और स्मार्ट डिवाइसेस हो। जो कि कनेक्टेड हो किसे? थ्रू अ नेटवर्क। एकदम बेसिक है, हर कोई जान रहा है इसके बारे में, बस समझने की देरी है कि क्लाउड होता क्या है। तो सीधा एकदम याद रखना, यूज ऑफ रिसोर्सेज वाया इंटरनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लिखे हैं यहाँ पे एक और पॉइंट जिस पे फोकस करेंगे हम लोग, नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? जब हमको पता है कि क्लाउड को यूज करने के लिए आज हम नेटवर्क का जरूरत पड़ता है, तो नेटवर्क होता क्या है? और हाँ, याद रख लेना हमेशा, जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं ना, उसके लिए हमको नेटवर्क का जरूरत पड़ता है, पर वो लिमिटेड पड़ता है, वो उन लोग का अपना स्पेशल रिसोर्सेज होता है क्या? एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे, जैसा बोला, नेटवर्क के बारे में। अब हम बात करेंगे नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या होता है? हम नेटवर्क के बारे में सुने हैं, बहुत सारा नेटवर्क होता है, जैसे अपने स्टूडेंट नेटवर्क होता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा कैप्शन भी आता है इसका, जो वर्थ इज योर नेटवर्किंग, सुना ही होगा। तो ये नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क, नेट, इसमें फोकस करिएगा पहले। नेट माने इंटरनेट, इंटरनेट,
तो नेट का मतलब इंटरनेट, वर्क का मतलब काम, वर्किंग ओवर वर्किंग ओवर इंटरनेट इज नोन एज नेटवर्क। जब कोई इंसान है ना, कोई भी इंटरनेट के ऊपर वर्क करता है, जो भी इंटरनेट के ऊपर वर्क कर रहा है, तो क्लाउड में हमको पता है, हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हम अभी बताएंगे कि क्लाउड किसी से एक्सेसिबल होता है। फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लाउड यू नीड इट, फॉर एक्सेसिंग क्लाउड फॉर एक्सेसिंग क्लाउड यू आल्सो नीड नेटवर्क। तो इंटरनेट का जरूरत पड़ता है, तो नेटवर्क क्या हो गया, इंटरनेट, काम, वर्क माने काम। जब भी हम ओवर द इंटरनेट कोई भी काम करते हैं तो उसको इंटरनेट का नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क क्या होता है, ये तो एकदम सिंपल लैंग्वेज है, ये लेमैन लैंग्वेज इसको कहेंगे कि वर्किंग ओवर द इंटरनेट। असल में इंटरनेट होता है ना, वाइड एरिया में भी होता है, एक लिमिटेड स्कोप में भी हो सकता है। मान लो आज के दिन हम अपना है ना रिसोर्सेज को लाए और अब अपनी बिल्डिंग के ऊपर पुट कर दिए और एक नेटवर्क हम अपना क्रिएट कर दिए, तो ये जो नेटवर्क होगा ना, ये बस इस स्कूल में मान लो माउंट जेवियर्स अपना है ना नेटवर्क पुट करता है यहाँ पे, अपने बिल्डिंग के ऊपर अपना एक नेटवर्क बनाता है पूरा, या क्लाउड बनाता है, वो जो यूज कर पाएगा ना इसको, और वो जो अपना इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी कर पाएगा ना ओवर द वन, जो कि सर्वर होगा, वन कंप्यूटर विच इज कॉल्ड एज सर्वर, उससे जो भी यूज कर पाएगा उसको कहेंगे लैन नेटवर्क, माने लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मान लो कभी भी इंटरनेट पार्टिकुलर प्लेस तक सीमित रहता है, इंटरनेट पार्टिकुलर प्लेस तक सीमित रहता है, पार्टिकुलर प्लेस तक सीमित रहता है, प्लेस तक सीमित रहता है, सीमित रहता है, उसको क्या कहते हैं, लैन कहते हैं, जिसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। माने अगर हम अपने नेटवर्क का बस एक बिल्डिंग के अंदर या एक प्लेस या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज कर पा रहे हैं तो उसको कहते हैं लैन। ठीक है, उसके बाद आता है मैन। मैन का मतलब क्या होता है, इंसान नहीं, ये भी एक नेटवर्क का एरिया ऑफ वर्क एक्सेसिबिलिटी है। माने जब अगर थोड़ा सा ऊपर